नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों की कृपा से जो पहला मेरा वीडियो था उस पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बढ़िया उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुझाव दिया और बहुत कुछ सुधारने का अवसर भी मिला मुझे। और उससे हमें ये पता भी चला कि कैसे उसको सही कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या होता है और किस तरह से होता है। आज हम लोग देखेंगे तनाव के प्रकार कि हमारे जीवन में जो है कितने तरह के तनाव हैं और ये किस किस तरह से होते हैं। ठीक है, हम लोग बारी बारी से सारे तनाव का चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं तनाव के प्रकार में स्ट्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस वो चीज़ें होती हैं जो कि स्ट्रेस यानी तनाव ऐसी चीज़ें हैं जो कि अचानक से कोई घटना हो जाती है जिससे कि हमारे जीवन पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा। इसमें आज पिछले बार हम लोग देखा था कि तनाव क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि तनाव के कितने प्रकार हैं, कितने तरह के तनाव हैं जो हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो पहला तनाव है, 3 तरह के तनाव हैं। उसमें पर्यावरणीय तनाव, जिसको कि हम लोग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी कहते हैं। पर्यावरणीय तनाव यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसके बाद आता है सामाजिक तनाव, जिसको कि हम लोग सोशल स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें कि पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, हमारे समाज के समस्याएं भी होती हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक तनाव। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो मेन होगा हमारा पर्यावरणीय तनाव पे। पर्यावरणीय तनाव क्या है? जैसे कि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कभी अत्यधिक आकस्मिक रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बरसात का महीना है और बहुत जगह जो है बाढ़ आई हुई है। हमारे भारत के बहुत सारे राज्य बाढ़ से डूबे हुए हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमारे बिहार तो हर साल इस आपदा को और त्रासदी को झेलता है। बिहार के एक हिस्से में पूरे के पूरे इस समय बाढ़ से वो डूबा होता है और एक हिस्से में जहाँ अन्न होने वाला होता है वहाँ बारिश और सूखा की कमी से फसलों को नुकसान, बहुत हद तक नुकसान होता है। तो पर्यावरणीय तनाव कहते हैं उसे, जैसे कि जिस पर्यावरण में रहता है मनुष्य उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन अत्यधिक तीव्र होते हैं, कुछ अप्रत्याशित या आकस्मिक रूप से होते हैं। कुछ जल्दी बहुत जल्दी ही परिवर्तन होगा और कुछ जो क्या होगा वो आकस्मिक होता है। इस परिवर्तनों के फलस्वरूप कुछ पर्यावरणीय विसंतुलन उत्पन्न होता है जो प्रलयंकारी या विध्वंसक स्वरूप होता है। जैसे अब ये जो परिवर्तन होता है पर्यावरण में वो क्या होता है, बहुत जल्दी, मतलब या तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो बोला ही था मैंने, कल भी पिछले वीडियो में बताया था कि पर्यावरणीय तनाव में अचानक से आपको गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अभी बरसात का मौसम आया हुआ है तो बाढ़ से सारा का सारा बहुत सारा राज्य उससे प्रभावित है। कहीं हाईवे टूटी हुई है, संपर्क का साधन नहीं है, उससे भी तनाव है कि अब क्या किया जाए, आगे किया क्या जाए, क्या किया जाए। ये होता है पर्यावरणीय तनाव। कुछ दिनों पहले अपने उसको पर्यावरणीय तनाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण में कोरोना महामारी फैली हुई थी जिससे कि बहुत लोग जॉबलेस हुए, बहुत सारी परेशानियां हुई। सबको, सब के सब, पूरा विश्व इससे ग्रसित है।
और कुछ दिनों पहले हमारे देश में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि अचानक से प्रलयंकारी, मतलब प्रलयंकारी क्या कहते हैं उसको, अचानक से विध्वंसक जो है इन्वायरमेंटल अनबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें आ जाती है बाढ़, आग, भूकंप, वज्रपात, बिजली का भी झटका। आपने देखा कि कितने लोगों की मौत हो गई। जो बारिश होता है, बारिश में जो वज्रपात, जो बिजली गिरती है, उससे भी अचानक से आपके ऊपर कुछ नहीं पता होता है आपको। ये जो बारिश होगा कि सुखाड़ होगा, अगले साल क्या होगा, आपको पता होता है क्या? ये सारी चीज़ें अचानक से आपके जीवन में होती हैं। अगले साल क्या होने वाला है आपको पता है? ये ठंडे के दिन, अभी बरसात ख़त्म होगा, ठंडा होगा, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा ठंडा होगा या ठंडा होगा ही नहीं, पता तो नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको तनाव उत्पन्न करती है। ये हो गया पर्यावरणीय तनाव। ऐसी घटनाओं को, इन घटनाओं में व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। एक साथ ये पर्यावरणीय तनाव में जब बाढ़ आया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं आया है, या गुजरात में एक आदमी के लिए नहीं आया है, महाराष्ट्र में एक आदमी के लिए ही नहीं आया, ये पूरे के पूरे बहुत सारे लोग, उसके पूरा का पूरा राज्य उससे प्रभावित है, या पूरा का पूरा जिला, या पूरा का पूरा शहर उससे प्रभावित है। आपको कोरोना महामारी जो चली है अभी, वो उससे जो है पूरा का पूरा विश्व उससे ग्रसित है। ऐसी घटनाओं को आपदा या विपत्ति कहते हैं। ये क्या है? आपदा है या विपत्ति है। एक दूसरे तरह के भी पर्यावरणीय तनाव होता है जो उपरोक्त से भिन्न होता है, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, भीड़ भाड़, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। ये भी पर्यावरणीय प्रभाव तनाव है, ये भी पर्यावरणीय तनाव ही है। पर्यावरण से ही हमको तनाव। अब भीड़ भाड़, आप जाते हो भीड़ भाड़ में, आपको बहुत ज़्यादा दम घुटन, अरे यार कब कहाँ से आ गए ये भीड़ में, वो एकदम सांस फूलने लगता है, बाकी सारी चीज़ें भी आपको होती हैं। तो ये पर्यावरण, अब प्रदूषण के कारण भी होता है। आपको बारात आ गया, अब बारात आया है तो जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो बूढ़े लोग हैं, पटाखा छोड़ेगा तो उससे उनको ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण के कारण भी आपको प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ें आपको बार बार प्रॉब्लम करती हैं। इसके बाद है, इनका प्रभाव सभी लोगों पर एक तरह से पड़ता है। आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रदूषण हो रहा है, और उससे हम लोग सब कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव हैं ही हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग ढंगों से होती की जाती है। अब सब का सब जो है एक जैसा नहीं करेगा, सबको अपना अपना व्यक्त करने का जो है, प्रतिक्रिया करने का अलग अलग ढंग से है। अब कुछ लोगों को कोरोना महामारी हमारे पास आई थी, उसके लिए अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम है हमारे पास, सबका अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ लोग जल्दी स्वस्थ हुए, कुछ लोगों की हालत बहुत ही सीरियस हुई, बहुत मौतें भी हुई हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं का अलग ढंग से होती है, अतः इनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ऋणात्मक होता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है, सब के सब इससे कहीं ना कहीं इफेक्टिव हैं, होते हैं। इस तनाव से जो है, पर्यावरणीय तनाव से, हमारे वातावरण में जब कोई चीज़ तनाव उत्पन्न करती है ना, तो एक दो आदमी नहीं, ये पूरा करीब करीब सब के सब, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा का पूरा समूह जो है, इससे प्रभावित होता है। ये तो हो गया हमारा पर्यावरणीय तनाव। आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन सुझाव ज़रूर दें कि उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कल जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे सामाजिक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव के बारे में। वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ऐसे मैं हिंट दे दूं, सामाजिक तनाव में परिवार से भी कुछ समस्याएं होंगी, समाज से भी कुछ समस्याएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें आगे देखेंगे हम लोग कि
अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ती है तो उससे भी कुछ चीज़ें होती हैं। और पति पत्नी के बीच मनमुटाव, भाई बहन, घर परिवार में कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं, तो उसके बारे में अगले टॉपिक देखेंगे कि वो कैसे हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करती है और उससे क्या होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का साथ ऐसे ही मिलता रहे और आप ही के प्रेरणा से आगे भी इसे बढ़ाया जा सके। नमस्कार।